किया तो क्या बोले सर? सर कहा क्या तुम सब जानो। 20-30 बच्चा मिल गया एकाएक सब बच्चा को मारा। कुछ नहीं बोला। कहाँ गया? वहाँ पे था के सब ऊपर में बैठा है। क्या चीज से मारा? बेल्ट से और फाइटर से। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। एक विद्यालय जिसको हम शिक्षा का मंदिर भी कहते हैं। आज इस घटना ने शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना कटिहार के कुर्सेला प्रखंड की उत्क्रमित मध्य विद्यालय सर्वोदय तिनघरिया में घटी है। हमारे कुर्सेला संवाददाता दिलीप चौधरी ने बताया कि आज कुर्सेला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सर्वोदय तिनघरिया में परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के दौरान अयोध्या प्रसाद उच्च विद्यालय +2 के 1 दर्जन छात्र ने जबरन क्लास 8 और 7 में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। कौन विद्यालय में पढ़ता है? कल कहाँ गया था? कहीं नहीं, स्कूल में थे, बैठे हुआ। क्या हो रहा था स्कूल में? परीक्षा हो रहा था, वहाँ पे आके मार दिया हमको। चारों पट्टी परीक्षा हो रहा था, तुम सब परीक्षा में बैठा हुआ था। कौन मारा? बंटी कुमार। कहाँ का बंटी कुमार? बालू टला का। वो किस क्लास में पढ़ता है? टेस्ट। कौन विद्यालय में? वही विद्यालय में कि सर्वोदय में ही पढ़ता है। कितना लोग से था उसे? 20-25 लोग से था। काहे मारा? कुछ नहीं कहते, ऐसे ही बैठे तो वो मार दिया। ऐसे तो नहीं मारता है, कोई ऐसे कारण मारा तो है। रहा होगा। ऐसे ही मारा है। तुम सब परीक्षा दे रहा था, शिक्षक क्या बोला? शिक्षक कुछ नहीं बोला। कहाँ गया? वहाँ पे था के सब ऊपर में बैठा हुआ। एग्जाम चल रहा था, एग्जाम हॉल में नहीं था? नहीं, कहाँ बैठा हुआ था सब? ऊपर में, ऑफिस में, बाहर में। तो फिर जब मारपीट हुआ तो शिक्षक लोग नहीं आए? नहीं, आया था, ऊपर गए तो। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में वहाँ पे सब फिर घर आ गया। मतलब कि एक ही विद्यालय का जो है कि छात्र दूसरे छात्र को मारा है ना? स्कूल से भी आके मारा है। वहाँ से कितना बच्चा आया था? वही 4-5 गया था, बड़ा बड़ा लड़का। हाई स्कूल से? हाँ, तो इस बारे में शिक्षक को संज्ञान नहीं लिया? कुछ नहीं बताया, बोला कि क्यों मारा नहीं मारा? कुछ नहीं। तुम सब घर आके फिर किसको परिजन को बताया कि जो झगड़ा हुआ है? क्या? अमरेश कुमार। अमरेश, क्या हुआ था स्कूल में? परीक्षा दे रहे थे, आके घुस के मारने लगे। कौन स्कूल से आके मारा लगा? हाई स्कूल। हाई स्कूल से? हाँ। तुम किस स्कूल में पढ़ता है? हाँ, 7 में। 7 में। स्कूल का नाम क्या है? सर्वोदय। क्यों मारने लगा नहीं पता है तुमको? नहीं। आ करके ऐसे मारने लगा? क्या चीज से मारा? बेल्ट से और फाइटर से। बेल्ट और फाइटर से मारा? हाँ हाँ? हाँ किस क्लास में हुआ? 8 क्लास में 8 क्लास में। तुम कितना पढ़ता है? 6 में। देखा था तू? हाँ, झगड़ा देखा था? क्या नाम है तुम्हारा? मनीष कुमार। पिताजी का नाम? सुरीन मंडल। और तिनघरिया। पूरा झगड़ा हुआ था? क्या क्या चीज से मार? फाइटर सबसे फाइटर था और बेल्ट से। किसको मारा था? नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानता, लेकिन मारपीट हुआ था। शिक्षक थे यहाँ? हाँ। सर लोग थे? रूम में थे सर? सर रूम में न रहते हैं? तुमको भी पिटा है? और किसी नाम है? बुला ना उसको। दीपक, तुम किस स्कूल में पढ़ता नहीं है? आता है, उसका क्या नाम है? तुमको भी पिटा है? क्या नाम है? दीपक कुमार। पंकज कुमार। तुमको भी पिटा है? कंप्लेन किया तो क्या बोले सर? सर कहा क्या तुम सब जानो। कौन सर बोले? अंकित सर। अंकित सर? हाँ, किस क्लास के वो शिक्षक? न्यू आए हैं। ये कौन सा? इस मारपीट में जमकर लात घूसे चले, कहीं चाकू तो कहीं बेल्ट। अचानक हुए इस घटना से पूरे विद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस फिर क्या था, पीड़ित छात्रों के परिजन आक्रोशित हो गए और विद्यालय परिसर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। सभी परिजनों का कहना था कि परीक्षा जैसी संवेदनशील स्थिति में बाहरी छात्रों का प्रवेश होना और छात्रों के साथ मारपीट करना विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजन महतो ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिक्षकों के विरुद्ध घोर लापरवाही का आरोप लगाया है।
उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी ही बेरहमी से बच्चों के साथ मारपीट की गई है। किसी बच्चे को चाकू से मारा गया है तो किसी को बेल्ट से। ये सब घोर लापरवाही का नतीजा है। चाकू था, फाइटर, लोहे का फाइटर था, हाथ में बेल्ट था, अंदर प्रवेश करके बेरहमी से मारपीट किया। इस तरह की सूचना हमको दिया गया मेरे बच्चों के द्वारा। हम बिना समय के तुरंत विद्यालय पहुंचे, प्रधानाध्यापक से बात किए। कौन है प्रधानाध्यापक? प्रधानाध्यापक हो गया आपका, हाँ, कुंदन कुमार जी हैं प्रधानाध्यापक। और उनसे जानकारी लिए तो बोले कि हम जो लड़का मारपीट किया है उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके गार्जियन को भी बुला रहे हैं। यही तरह के आश्वासन दिया जिससे हम संतुष्ट नहीं हुए। एक चीज़ बताइए, आप बच्चे का अभिभावक हैं जी, तो इसमें किसकी लापरवाही है, विद्यालय प्रशासन की या और किसी की? समस्त विद्यालय प्रशासन की लापरवाही है। वहाँ पे 12-13 शिक्षक है और जिस समय घटना घटा है उस समय सभी शिक्षक कार्यालय में बैठ करके गप्पा मार रहे थे। कुछ शिक्षक मोबाइल पे व्यस्त थे। जिस समय घटना घटा बच्चे लोग पीड़ित होकर के जब शिक्षक के पास गुहार लगाने के लिए गया तो शिक्षक भी एक भी बात सुध नहीं लिया बच्चे को, और बच्चे को कहा गया कि तुम लोग घर चले जाओ। रोते बिलखते बच्चा घर आया। ऐसे लापरवाह शिक्षक जो विद्यालय में है, आप बीओ से क्या, शिक्षा पदाधिकारी से क्या मांग करेंगे? हम बीओ साहब को लिखित आवेदन दिए हैं और बीओ साहब भी जानकारी दिए हैं कि वो जांच करेंगे और कार्रवाई होगा। इसका मतलब है कि जो है कि परीक्षा चल रहा था और शिक्षक जो है कि इस और संज्ञान नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरे स्कूल के जिस समय घटना घटा एग्जाम भी चल रहा था, खुद शिक्षक नहीं है, बच्चे के द्वारा पेपर दिया गया है। क्लास में शिक्षक होना चाहिए लेकिन शिक्षक बच्चे के द्वारा ही पेपर को बांटा गया है। बच्चे के द्वारा ही पेपर बांटा गया है। परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चे के द्वारा कलेक्ट किया गया है। यह भी जानकारी है जो कि सभी बच्चा जो भी उपस्थित है विद्यालय का सभी बता पाएंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजन महतो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अध्यक्ष सर्वोदय। वहीं ग्रामीण और परिजन अब दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सब मिलके मारा है। अच्छा, 20-30 बच्चा मिलकर एकाएक सब बच्चा को मारा है। किस स्कूल में मारा है? पिछला स्कूल में मारा है। क्या नाम है स्कूल का, जानते हैं? स्कूल सर्वोदय है। क्यों मारा था, बच्चा बताया आपको? ऐसे ही अपना मन बरियारी झगड़ा करता है, गाड़ी दे दे के झगड़ा करता है। परीक्षा दे रहा था स्कूल में मारा। माँ बहन लगा के गाड़ी देता है कि भले मने झगड़ा करे। शिक्षक था यहाँ पर? था, यहाँ पर था, यहाँ मेजोरिटी लगा रहता है। बच्चा आपको घर में जाके बताया? हाँ, हमको दूसरे बताया तब वहाँ से आए। पहले यहाँ भाग गया मार करके, सब भाग गया। हाँ, इसमें शिक्षक कोई एक्शन नहीं लिया? कोई नहीं एक्शन लिया। सब अब खिस्सा करते रहता है, बच्चा को ध्यान नहीं देता है। क्या क्या जिससे आया था मारने के लिए? कुछ नहीं, बच्चा वहाँ से आया पढ़ने के लिए, वहाँ से गया दोबारा खाना खाने के लिए। कहा मम्मी के एगो अथी परीक्षा हो गलो, दोसर परीक्षा छो, 2 क्वेश्चन भरने लगा, बस तीसरा क्वेश्चन में बस मारपीट करने लगा। यहाँ हाई स्कूल से आया बच्चा, हाई स्कूल से? हाँ, मेरा बच्चा 10 गर्दा मार लगा, तो दूसरा बच्चा आया उसका चाकू तो खाने लगा। क्या नाम है आपका? रंजना देवी। बच्चा का नाम क्या है? दीपक कुमार। उनका ये भी कहना है कि विद्यालय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इधर हमारे संवाददाता ने इस घटना को लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिनघरिया के प्रधानाध्यापक कुंदन कुमार से पूछा तो उनका कहना था कि स्कूल के छात्रों से गलती हुई है। छात्रों के अभिभावकों को बुलवाकर घटना की जानकारी ली जाएगी, बाकी आगे से ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी घटना ना हो। नहीं, ये आरोप सही नहीं है। संज्ञान लिया गया, जैसे ही बोला गया तो टीचर वहाँ गए और उसमें लंच आवर था और 20 मिनट की छुट्टी हम लोगों को दी गई है लंच के लिए, और परीक्षा का टाइम था तो लंच टीचर कर रहे थे। तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी बच्चे अपने में ही जो है मारपीट कर लिए। ये बच्चे की है समस्या, बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं वो इतना मैच्योर नहीं होते हैं। तो आधा दर्जन से अधिक बच्चे को चोट लगी है, तो
नहीं, ऐसा नहीं है, हमने आके देखा है। तो घटना करने वाले ठीक, ठीक। कौन छात्र थे, कहाँ पे थे? नहीं, उसको तो मैंने गार्जियन को कल फोन किया, वो आएगा अभी। उसको अपने हिसाब से हम लोग, जो अब बच्चे हैं तो उसको सुधारने का ही न मौका देंगे, तो उसको भी हम लोग अपने तरीके से अनुशासन सिखाएंगे, उनके गार्जियन को बुलाएंगे, विद्यालय के प्रति मोटिव करेंगे। हमारा तो यही दायित्व है। किसी बच्चे ने अगर झगड़ा उगड़ा कर लिया है तो वो बच्चे का मामला है, इसको बच्चे स्तर पर ही अच्छा लगता है, उसको विद्यालय स्तर पर ही अनुशासन के जो है उसको पाठ पढ़ाते तो सबको हैं, लेकिन कोई बच्चा इसको नहीं समझ पाता है, उसको ज़्यादा तरह से अच्छे ढंग से और गार्जियन को बुला के समझाना पड़ता है। तो वो लोग, हम लोग जो अच्छा कार्य है अनुशासन से संबंधित, वो हम लोग को गार्जियन को कल ही बुलाए हैं, तो वो बोले भी हैं कि आ रहे हैं सर, तो उनको हम अपने तरीके से। बच्चे का आरोप भी है कि धारदार हथियार लेकर के जो है कि उसको लाया गया। नहीं, मैंने तो पूछा बच्चे से, तो ऐसा उन्होंने नहीं बताया। मैंने अपने बच्चे से पूछा है तो बोला कि सर कि मारा पीटा। प्रसाद के जो कुछ बच्चे 10 क्लास के बच्चे बताए जा रहे नहीं, ऐसा नहीं, बाहर के बच्चे नहीं, सब इसी विद्यालय के बच्चे। हाँ इसी विद्यालय के थे, 6, 7, 8 के थे। जिस टाइम में घटना हुआ मार्केट, उस टाइम में आप विद्यालय में थे? नहीं, हम BRC गए बच्चे बैग लाने के लिए। उस समय जैसे ही ये फ़ोन किए, अध्यक्ष जी फ़ोन किए, तो हम कहे हम BRC में हैं, पहुंच रहे हैं। तो जैसे ही पता चला तो मैं तुरंत बैक हुआ, 5 मिनट के अंदर भी मैं आ भी गया। ठीक है, आप दर्द है तो मेरे हम देखे हैं बच्चे को, तो ऐसी कोई अथी नहीं है, ये सामान्य घटनाएं हैं, बच्चे कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं, तो इसको अपने तरीके से विद्यालय स्तर पर, अभिभावक स्तर पर, शिक्षक अभिभावक बैठक में हम लोग इसको अच्छे ढंग से रख के उनको सुधार के लिए प्रेरित करेंगे, ना कि उसके प्रति दुर्भावना पालेंगे उन बच्चों के प्रति भी जो बच्चे अनुशासनहीन हैं, तो उनको भी हम लोग रास्ते पर लाने का काम करें। ये मुख्य उद्देश्य शिक्षा का यही, न पनिशमेंट करें समाज के द्वारा कि ताकि वो भटक नहीं जाए, ऐसा हम लोग नहीं करना चाहेंगे, समाज भी ऐसा नहीं करना चाहे। वो एक सामान्य घटना है जो है, ये होती रहती है कभी कभी। इस घटना को लेकर जब हमारे संवाददाता ने अयोध्या प्रसाद उच्च विद्यालय +2 के प्रधानाध्यापक आलोक रंजन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल का छात्र मारपीट में नहीं है, अगर मारपीट करने में होगा तो मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। क्या जानकारी है सर आपको? कुछ भी जानकारी नहीं हमको। कहा गया कि +2 का बच्चा जो है अयोध्या पर उच्च विद्यालय का बच्चा जो है कि मारपीट करने के लिए सर्वोदय विद्यालय गया हुआ था। हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आपको क्या जानकारी है इसमें? कुछ भी जानकारी नहीं है। वो मारपीट आप अभी बता रहे थे कि जो है कि बलराम सर आए थे। हाँ, जो बताए वही है। तो बताइए ना सर, क्या मतलब फ़ोन करके आपको क्या कहा गया? बलराम सर, कुंदन सर आए थे यहाँ, बोला कि आपका बच्चा, बलराम सर बोले कि यहाँ का नहीं, यहाँ का बच्चा मारपीट नहीं किया। तो आप उसको पूछे थे इस मामले में कि क्या चीज़ कि जो मारपीट जो हुआ घटना में, तो आपको कैसे पता चला? बोले वो लोग अपने यहाँ आए थे हमको कहने के लिए कि आपका बच्चा विद्यालय, हाँ बच्चा आया है ना, तो बलराम सर उसी में से मतलब जब वो प्रश्न उठने गया तो उसमें बोले, बलराम सर बोले कि नहीं, यहाँ का बच्चा मारपीट नहीं किया है। बलराम सर क्या उस विद्यालय में उस टाइम में उपस्थित था जो जिस टाइम में मारपीट हो रहा था? है नहीं, हमको दूसरा स्कूल से हमको क्या मतलब है, अब वहाँ थे कि नहीं थे, क्या थे, हमको क्या पता है। आपका बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं गया? नहीं, लेकिन उस सब का आरोप है कि विद्यालय का बच्चा, हमको नहीं पता जब बच्चा गया भी होगा। बच्चा गया होगा आपको पता नहीं है? आपका आलोक रंजन, आप प्रधानाध्यापक हैं? हाँ। चलिए, अब इस घटना को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शांतनु ठाकुर ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा स्कूल में छात्र के मारपीट की घटना का आवेदन दिया गया है। टीम गठित करके इस घटना की जांच की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। क्या भविष्य में बच्चे स्कूल जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों पर सुरक्षित रह पाएंगे? क्या तो क्या बोले सर? सर का क्या तुम सब जानो? 20-30 बच्चा मिल गया, कि सब बच्चा को मारा। कहाँ गया? क्या जिससे मारा? बेल्ट से और फाइटर्स। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस ICU की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।